प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अच्छे समय के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा समय हमें दिया है। शाम का वक्त प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। और एक छोटी सी घटना जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 आयत से लेके 32 आयत तक है। तो मैं परमेश्वर को बड़ा धन्यवाद करता हूँ। ये जो दृष्टांत है और ये दृष्टांत के अंदर हम एक उड़ाऊ पुत्र का एक कहानी हम देखते हैं। एक पिता के दो बेटे हैं और बड़ा बेटा जो अपने पिता का एक आज्ञाकारिता में रहता है और छोटा बेटा जो एक बलवा करने वाला है और अपने पिता का विरोध करने वाला है। और हम ऐसे देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद छोटा बेटा अपने पिता से अपने हिस्सा को मांगता है और पिता उसको उसका हिस्सा जो है वो दे देता है। और बहुत दिन नहीं बीते थे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला जाता है और वहाँ पर वो कुकर्म में सारी चीज़ें बर्बाद कर देता है, सब कुछ ख़त्म कर देता है। और यहाँ तक कि उस देश में एक बड़ा अकाल पड़ता है और अकाल के बाद उस छोटे बेटे की दशा बड़ी खराब हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है। उसके पास कोई काम नहीं रहता और वहाँ पर वो भूखा मरना शुरू कर देता है। और हम ऐसे देखते हैं कि किसी के यहाँ वो सूअर चराने का काम करता है और सूअर चराने के दौरान प्रभु के वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि एक दिन वो अपने आपे में आया और उसे अपने पिता की याद आई। और प्रभु का वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि वो विचार करने लगा, क्यों ना मैं वापस अपने पापा के पास चला जाऊंगा और जाकर के कहूँगा मुझे बेटा नहीं एक नौकर के समान मुझे रख ले। तो मैं परमेश्वर को बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो जो छोटा बेटा है वो वापस अपने घर आने के बारे में विचार करता है और वो सोचता है कि मैंने अपने पिता के विरोध में गुनाह किया है और स्वर्ग के विरोध में भी मैंने गुनाह किया है। क्यों ना मैं अपने पिता के पास वापस चला जाता हूँ। और उधर उसका जो पिता है वो भी बड़ा व्याकुल होता है। जब से छोटा बेटा घर से गया है तब से वो यही सोचता है कि मेरा बेटा वापस कब आएगा, वो उसकी इंतज़ार करता है। और हम ऐसे देखते हैं कि एक दिन वो जो छोटा बेटा वापस अपने घर में अपने घर की ओर आ रहा था और उसके जो कपड़े थे वो बड़े ख़राब थे, फटे हुए थे। और हम ऐसे देखते हैं कि हो सकता है कि सूरों में रहते हुए उसके कपड़ों से भी दुर्गंध आती होगी। और हम ऐसे देखते हैं कि उसका भूख से भी बुरा हाल था और उस बेटे की दुर्दशा थी, पाँव में जूती नहीं थी। और जैसे ही उसका पिता उस बेटे को देखता है और उसके ऊपर वो तरस खाता है और तरस से पिता का दिल भर जाता है। मैं परमेश्वर को बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर वो पिता अपने बेटे को देख के तरस खाता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक अगर संसारिक पिता है और संसारिक पिता के पास जब उसका बेटा कोई प्रॉपर्टी को ख़त्म करके वापस आता है तो हो सकता है संसारिक पिता क्या करता है, उसको उलाना देता है, उसको डांटता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पिता क्या किया, एक स्वर्गीय पिता उसको क्या कर दिया, उसको अपने गले से लगाया और उसको नहीं पूछा कि तुमने क्या गलती किया, कहाँ पैसा बर्बाद किया, एक सवाल भी उसे नहीं पूछा।
मैं परमेश्वर को बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक संसारिक पिता होने के नाते हम जब कोई भी इतना बड़ा कांड होता है तो हम जरूर उस बेटे से क्या करते हैं, बड़े सवाल जवाब करते हैं। तो मैं परमेश्वर को बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी बाइबल के अंदर हम एक ऐसी घटना को देखते हैं कि वापिस घर आ गया, भरा पूरा गया था, लेकिन जब घर आया तो सब कुछ खत्म करके आया। हमारी बाइबल में एक रुत की कहानी है। रुत की कहानी में भी हम ऐसे देखते हैं कि रुत जब अपने देश से वो मोआब की ओर गई, भरी पूरी गई थी, उसका पति भी था, बेटा भी था, लेकिन जब वो कुछ साल वहाँ पर वापस आती है तो हम ऐसे देखते हैं कि वो भी एक छुछे हाथ अपने घर की ओर लौट के आती है। तो वैसे ही ये बेटा भी एक खाली हाथ अपने घर की ओर लौट करके आता है। तो मैं परमेश्वर को बड़ा धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। और दूसरी घटना मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि एक स्त्री जो कि मतलब हमारे बाइबल में ऐसे है कि जो एक व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और लोग पत्थर मार के उसकी जान लेना चाहते थे, उस पर दोष लगा रहे थे। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, लोग जब उसके दोष लगा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, जिसने गुनाह नहीं किया वही इसको पत्थर मारे। तो सब लोग पत्थर गिर के चले गए। संसार का लोग एक दोष लगाने वाला, लेकिन पिता जो है उसने क्या किया, उसको गुनाहों को क्षमा किया और उसे माफ़ किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। वैसे ही हम देखते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद, छोटे बेटे के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, उसे गले लगा दिया। और प्रभु का धन्यवाद, सबसे पहले उसे कहा गया इसे अच्छे से अच्छा इसको वस्त्र पहनाया जाए और एक खुशी, एक आनंद मनाया जाए कि मेरा खोया हुआ बेटा घर वापस आ गया। मैं परमेश्वर को बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के लोगों, स्वर्गीय पिता का दिल जो है तरस से भरा हुआ दिल है। जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें भी गले लगा लेता है और हमें भी प्यार करता है। मैं परमेश्वर को बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु की बड़ी मैं स्तुति करता हूँ। पिता परमेश्वर जो है हमें बेहद प्यार करता है, उसके प्यार की कोई सीमा नहीं। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। वो गुनाहगार लोगों को कहता है मेरे पास आओ, है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये जो दृष्टांत हमें यही बताता है, पिता का हृदय तरस से भरा हुआ एक हृदय है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ये छोटा सा संदेश आप सबों के लिए बहुत बड़ा एक आशीष का कारण बन जाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।